हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अब जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आऊँगा, और जो सबसे मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी वो थे हमारे ड्रामास। और उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था ट्रायल, डब्ल्यू एस गिलबर्ट एंड द आर्थर सिविलियन। ये उनकी तरफ से एक प्ले है जो बहुत फेमस कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर प्ले था, जो एक लीगल सिस्टम को दिखाता है कि अनएक्सपेक्टेड जो हमारे फ्यूचर में होने वाली चीज़ें उसको बताता है कि लीगल सिस्टम में कि इस हद तक भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस मतलब प्ले में क्या होता है कि इसमें हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एंजेलिना जो एक ब्यूटीफुल लेडी होती है जो ये प्लेंटिफ होती है, और इसमें एडविन होता है जो डिफेंडेंट होता है, और इसमें एक जज होता है और एक जूरी होते हैं। जो इसमें एडविन होता है उसने क्या कहते हैं प्रॉमिस किया होता है कि वो इससे शादी करेगा मिस एंजेलिना से। लेकिन क्या होता है वो अपना प्रॉमिस तोड़ देता है, और वो अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ता है, वो किसी एक वुमेंस को प्यार करता है, वो उसके लिए प्रॉमिस तोड़ता है। फिर ये जो मिस एंजेलिना होती है उसको बोलती है कि मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊँगी। फिर ये कोर्ट में जब ये केस जाता है तो यहाँ पे लेकिन उल्टी चीज़ हो जाती है कि जज बातें तो सुनता है लेकिन जो जज होता है उसको एंजेलिना पसंद आ जाती है। फिर एट द एंड इन दोनों की शादी हो जाती है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था क्या, ये दोनों क्या सोचने आए थे। हर कोई यही सोचेगा हाँ भाई इनको जस्टिस मिलेगा, लेकिन एट द एंड क्या हुआ स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड। मतलब जो इसके रीडर है ना, वो भी जब इसको पढ़ रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा हाँ भाई एट द एंड इस लड़की को जस्टिस मिलेगा और इसके एडमिन से शादी होगी। बट अनएक्सपेक्टेड था ये कि वो जो था उसको जस्टिस की जगह बल्कि यहाँ पे मैरिज प्रपोजल था, इमोशनल फीलिंग्स थी जो उस जज की, और एट द एंड उसने शादी कर ली किससे, मिस एंजेलिना से। तो हम उसकी डिटेल समरी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रायल बाय द जूरी इज़ वन एक्ट ऑपरेटा बाय डब्ल्यू एस गिलबर्ट एंड आर्थर सोवेलियन। ये एक ट्रायल है जिसको ऑपरेट या बनाया किसने, डब्ल्यू एस गिलबर्ट एंड आर्थर सोवेलियन ने। इट इज़ अ कॉमिक सटायर ऑफ द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। मतलब ये कॉमिक सटायर है, मतलब जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है ना उस पर एक जैसे कहते हैं ना कॉमेडी प्ले, वो टाइप का आप समझ लो। पर्टिकुलरली द एब्सर्डीज ऑफ कोर्ट रूम प्रोसीडिंग एंड सोसाइटी एटीट्यूड टुवर्ड मैरिज। और ये बेसिकली किसकी तरफ फोकस कर रहा है, पर्टिकुलरली द एब्सर्डीज, मतलब जो कोर्ट रूम में जो कमी है उन चीज़ों को दर्शाता है, और जो सोसाइटीज़ का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैरिज उस चीज़ को। द प्लॉट सेंटर्स ऑन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस केस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो मतलब इस पूरा सीन, ये जो प्ले है इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया गया है किसकी किसकी तरफ से, एडविन की तरफ से टू मिस एंजेलिना को, विच रैदर देन बीइंग डिसॉल्व थ्रू लीगल मीन्स एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड कॉमेडिक ट्विस्ट। और असली में होता है क्या, ये वही बताता है कि जो एंड कैसे होता है, एक अनएक्सपेक्टेड था कि किसी को लगा नहीं था कि जज को प्रपोजल देगा उसका एंजेलिना को, और ये हंसी वाला वाक्य हो जाता है। द एंटायर ओपेरा टेक प्लेस इन अ कोर्ट रूम दैट वेयर द ट्रायल ऑफ ए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस केस अनफोल्ड्स। अब बताया जाता है कि ये जो पूरा प्ले है कैसे मतलब स्टार्ट होता है। देखो ये जो ड्रामाज होते हैं ना, इनमें एक टाइप का जैसे आपने थिएटर देखा ना, थिएटर में ऐसे पर्दे खुलते हैं, प्ले चलता है, ये वैसे टाइप का। तो वो अब ये बताता है कि वो जो पूरा सेटअप था ना वो कैसा था। द एंटायर ओपेरा टेक प्लेस इन कोर्ट, जो पूरा कोर्ट रूम में ये सब हो रहा था वो, और साथ में वेयर जहाँ पे ये जो ट्रायल होना था, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रॉमिस का, वहाँ पे होना था। द लीगल इन्वायरमेंट इज पोर्ट्रेड इन ए कॉमेडिक लाइट। तो लीगल इन्वायरमेंट था ना वो पूरा एक ऐसे कॉमेडी एक माहौल बना हुआ था हंसने वाला, विच एग्जीक्यूटेड कैरेक्टर्स हु आर मोर कंसर्न विद पर्सनल इंटरेस्ट दैन लीगल जस्टिस। और जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लोग हैं उनको लीगल जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल जो चीज़ें होती है ना उन चीज़ों से मतलब है। इस चीज़ों से मतलब जैसे लोग आए थे क्या लेने के लिए, जस्टिस के लेने के लिए, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, वहाँ पे उनको ये चीज़ें नहीं मिली, और एट द एंड जो जज था उसने शादी कर ली। अब हम इनके कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं, क्योंकि एट द एंड हम एग्जाम में आते क्या है, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कैरेक्टर स्केच। तो हम सबसे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर ये है जिसके ऊपर ये पूरा प्ले रिवॉल्व कर रहा है, वो है मिस एंजेलिना द प्लांटिफ, क्योंकि इसी ने केस किया था। अ यंग वुमेन हु इज सुइंग हर फॉर्मर फियांसे एडविन फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या बताया जाता है, वो एक यंग वुमेन है जिसने अपने क्या कहते हैं एक्स फियांसे, मीन जो उसका फियांसे था उस टाइम, उसको स्यू किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस का ब्रीच किया। शी इज़ हार्ट ब्रोकन एंड सीक जस्टिस फॉर बीइंग जिल्टेड। वो कैसी उसका मतलब बताते हैं ना कैसे उसका इमोशनल अभी लेवल कैसा है, वो हार्ट ब्रोकन है और वो क्या चाहती है, इंसाफ, जस्टिस। अब उसके बाद उसके फियांसे के बारे में बताया जाता है कैरेक्टर स्केच, मिस्टर एडविन द डिफेंडेंट, क्योंकि उसकी तरफ केस हुआ है। अ यंग मैन हु हैड प्रॉमिस टू मैरी एंजेलिना बट देन अबंडन फॉर अनदर वुमेन। अब इसमें बताया जाता है एडविन एक यंग मैन है जिसने प्रॉमिस तो किया था एंजेलिना को शादी के लिए, बट उसने उसको छोड़ दिया किस वजह से, किसी और औरत के लिए। ही इज़ पोर्ट्रेड एज ए कॉर्डली, इरिस्पॉन्सिबल, अनइंटरेस्टिंग इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। अब इसमें बताया गया है कि उसको कैसे मतलब होता है ना, जैसे एक प्ले होता है मूवीज़ में, कैसे कि अगर किसी हीरो को दिखाया तो कैसे दिखाएंगे कॉस्ट्यूम ये सब, वैसे इस प्ले में इसको कैसे दिखाया गया था उस टाइम पे,
दिखाया गया था कि एक बड़ा थका हारा डरपोक अनइंटरेस्टेड पर्सन है जिसको अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई इतना मतलब नहीं है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड मेन पर्सनैलिटी है द जज, ये हमारी थोड़ी मतलब कहते हैं ना जज नाम से बंदा, अब हम लीगल स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि जज की एक रेपुटेड क्या मतलब उसकी रेपुटेशन क्या होती है सोसाइटी में। वैसे ही इसमें बताया कि इसमें जज को कैसे दिखाया गया, अ पॉम्पोस एंड अथॉरिटी फिगर हु डिस्पाइट हिज पोजीशन बिकम्स इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड एंड फॉल्स इन लव विद एंजिनीला ड्यूरिंग द ट्रायल। अब इसमें बताया जाता है उसका कैसा मतलब जो होता है ना फर्स्ट अपीयरेंस कैसा है, वो अथॉरिटी फिगर दिखाया जा रहा है उसकी पोजीशन, लेकिन होता क्या है वो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंजीनियर की ब्यूटी बहुत पसंद आ जाती है और वो उसके साथ लव में आ जाता है ट्रायल के टाइम। अब उसके बाद हमें बताया जाता है जूरी, जूरी होते हैं मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंस हु सर्व ऐसे कॉमिक चोरस, जो ऐसे होते हैं ना कभी कोर्ट चले जो बंदे बैठे होते हैं पीछे ऐसे जूरी टाइप के, जिनका काम होता है हंसना उतना, लीगल मैटर से उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको भाई सिर्फ कहते हैं ना ये आधे लोग होते हैं उनको वो ये नहीं देखते भाई लड़ाई क्यों हो रही है, उनको बस लड़ाई के मज़े देखने होते हैं, वैसे ही समझ लो जूरी उस टाइप के बंदे होते हैं। और वो उनको केस का नहीं था कि हाँ भाई इन दोनों उसने उसका प्रॉमिस ब्रीच किया है एडविन ने, हम केस को देखेंगे अपनी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या था वो सब सिर्फ इंजीनियर की ब्यूटी देखने। हमारा यहाँ से हमारे एक्ट स्टार्ट होते हैं। अब मैंने आपको उन सब के क्या कहते हैं करेक्टर स्केच बताए, थोड़ी समरी भी बता दी। अब हम समझेंगे कि रियल में जो प्ले था ना वो कैसे स्टार्ट हुआ था। अब पहले एक्ट इनमें क्या होता है कि जो इंग्लिश होते हैं ना ये जो ब्रिटिश टाइप के ट्रायल्स इनमें एक्ट्स होते हैं। जो हमारा पहला एक्ट है वो कहाँ स्टार्ट होता है? कोर्ट रूम में। सीन 1 द जूरी अराइवल, मतलब जो जूरीज होते हैं वो आते हैं। द ओपेरा ओपन्स इन अ कोर्ट रूम वेयर द जूरी असेंबल्स। और ये जो ओपेरा स्टार्ट होता है और ओपन कहाँ पे होता है? जहाँ पे जूरीज बैठे होते हैं सारे। द जूरी इज एक्साइटेड अबाउट द केस बट देयर अटेंशनली क्विकली शिफ्ट टू द प्लांटी मिस एंजनीला। जो जूरीज होते हैं ना वो बड़े मतलब एक्साइटेड होते हैं मिस मतलब इसके कहते हैं कि इसको देखने के लिए, लेकिन होता क्या उनका सारी चीज़ें शिफ्ट कहाँ पे हो जाती है? मिस एंजेलिना को, जिसकी ब्यूटी मतलब उनकी ना आंखें कहते हैं ना कैच कर लेते हैं उनकी एक ही तरफ ही पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देखना स्टार्ट कर देना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लीगल मैटर्स एट हैंड द जूरी इज़ मोर कंसर्न विद एन अपीयरेंस। हो क्या रहा था यहाँ पे? असली में जूरीज को किस पे देखना चाहिए था? लीगल मैटर्स को। पर अब हो क्या रहा है? वो मोर कंसर्न किसकी तरफ है? जो हमारे एंजनीला है उसकी खूबसूरती की तरफ। I mean to say her appearance. They make various comments showing their admiration for her while also acknowledging that they are unqualified to make legal judgments. और वो बताते हैं कि वो कमेंट्स करते हैं कि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा अच्छी है ऐसे वैसे, वाइल दे एक्नॉलेजिंग वो ये भी बताते हैं कि हम जो क्या कहते हैं हम अनक्वालिफाइड हैं, ये लीगल जजमेंट नहीं दे सकते कि किसको न्याय मिलना चाहिए किसको नहीं। मीनवाइल द जज एंटर एंड इन ऑल्सो स्ट्रक बाय द मिस एंजेला ब्यूटी। अभी हमारा यहाँ पे थर्ड जो मेन कैरेक्टर उसकी एंट्री होती है जिसका होता है जज। अब वो क्या होता है सबने सोचा था, आप सबने सोचोगे हमारे अब इस टाइम सुन रहे कि होगा जज आएगा हाँ भाई केस जिताएगा सब खत्म होगा, लेकिन होता क्या है जग उल्टा जो इंजीनियर होती है ना उसकी ब्यूटी देख के वाले चौंक जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की। ही इज पोर्ट्रेड एज ए समवट पॉम्पस फिगर। उसको कैसे दिखाया गया इस प्ले में? एक पॉम्पस फिगर ऐसे बड़ा सा टाइपिकली अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी वाला बंदा, बट हिज इंटरेस्ट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द केस टू हिज रोमांटिक फीलिंग फॉर हर। बट होता क्या है जो उसका मतलब डाइवर्ट क्या हो जाता है, जो उसका पूरा होता है ना दिमाग वो केस से हो जाता है, उसकी रोमांटिक जो फीलिंग्स उसके अंदर आ जाती है मिस एंजेलिना को देख के और इससे उसको प्यार हो जाता है। ही इंट्रोड्यूस द ट्रायल बट हिज इंटेंशन इज टू क्लियरली मोर ऑन द वुमेन दैन लीगल इशू। अब क्या होता है जज तो था, कोर्ट तो आया था, केस तो लड़ना था, तो बैठता है वो चाहता है कि अब लड़ूँ, लेकिन उसका जो मेन मतलब कहते हैं ना फोकस होना वो तब भी उस लड़की की तरफ ही होता है। वो उसकी ब्यूटी से मतलब इतना कहते हैं ना एडमायर हो गया, उससे इतना पागल हो गया देख के कि इतनी खूबसूरत लड़की। फिर यहाँ से जो हमारे एक्ट होते हैं क्या कहते हैं ये एक्ट यहाँ से चेंज होता है। फिर हम अपने नेक्स्ट एक्ट में पहुँचते हैं जो हमारा सीन 2 आता है, मिस एंजेलिना कंप्लेंट। अब क्या होता है जज बुलाता है भाई मिस एंजेलिना को, बताओ क्या बात है। तो मिस एंजेलिना एक्सप्लेन हर साइड ऑफ सीज इन अ सॉन्ग टाइटल व्हेन फर्स्ट माय ओल्ड लव। अब जो मिस एंजेलिना होती है ना वो अपनी केस की साइड देने के लिए जब कोई बोलते हैं हाँ भाई अपने विचार दो, जब कोई इसी दोनों पार्टी से पूछा जाता है तो तब जो एंजेलिना होती है वो कैसे बोलती है गाना गा के, व्हेन फर्स्ट माय ओल्ड लव, वो ये लाइन बोलती है वो। फिर उसके बाद यहाँ से वो होता है शी रिकाउंट्स हाउ शी एंड एडमियर वन वंस इन लव। अब क्या होता है वो अपने पुराने पास्ट की चीज़ों में मतलब होता है ना इमोशनल हो जाना थोड़ा। वो बोलती है कि कैसे मैं और एडविन एक टाइम प्यार में थे और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। हाउ एवर ही हैज़ जिल्टेड हर एंड ब्रोकन द प्रॉमिस। पर हुआ क्या उसने उसको धोखा दिया और उसने उसका प्रॉमिस ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया। शी इज़ हार्ट ब्रोकन एंड सीक जस्टिस। अब उसका दिल टूट चुका है, वो जस्टिस चाहती है। आस्किंग द कोर्ट टू फोर्स एडविन टू मैरी हर और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस। अब वो कोर्ट से बोलती है कि एडविन को बोले कि मुझसे मैरी करे, शादी करे, नहीं तो उसको कोर्ट के जो एक लीगल
मैटर कितना और जो एक लीगल लॉज बने हुए हैं कि अगर कोई किसी का प्रॉमिस तोड़ता है तो उसको फिर वो कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। एज सी सिंग द जज लिसन अटेंटिवली बट इज़ क्लियर दैट ही इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर इन्फिटेटेड विद हर। ये इसमें क्या होता है कि अब वो सिंह जो उसने वो बोला वो लाइन मारी व्हेन फर्स्ट माय ओल्ड ओल्ड लव, तो इससे होता क्या, जज सुन तो रहा था उसकी बातों को लेकिन इससे असली में उल्टा हो जाता है। इससे उसकी मीठी आवाज़ सुनता है वो और उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, उससे उसको और प्यार हो जाता है। द जूरी एचोज फॉर हर सेंटीमेंट दो दे रिमेन डिस्ट्रैक्टेड बाय द रूल। उनको सेंटीमेंट पता चलता है कि हाँ भाई अगली लड़की दुखी है। जो जूरी होते हैं जूरी का भी बताना होता है कि जूरी दुखी है, हाँ भाई इस लड़के ने एडविन ने दो इसका प्रॉमिस तोड़ा है, बुरी बात है, लेकिन होता क्या है वो तब भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं लुक्स की तरफ से। ये वैसे ही हो गया कि अगर आपको पता है लड़की के साथ गलत हुआ तब भी आपकी नीयत ऐसी है कि आपको उसकी खूबसूरती देख के आपको सब भूल जाता है। अब उसके बाद हमारा जो सीन 3 आता है, अब जैसे हम लॉ में पढ़ते हैं बोथ साइड शुड बी हेयर्ड, इसमें आ जाता है ना कि हमें बोथ साइड का सुनना पड़ता है, एक ही तरह सुनेंगे तो हमारी लॉ की वायलेशन होती है। तो वैसे ही अब एडविन का डिफेंस जब आता है क्योंकि वो इसमें डिफेंडेंट है। नेक्स्ट एडविन एंटर द कोर्ट रूम टू डिफेंड हिमसेल्फ। अब क्या बारी होती है कि जो एडविन होता है वो कोर्ट रूम में आता है उस प्ले में क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है। ही इज़ पोर्ट्रेड एज ए वीक एंड कॉवर्डली फिगर हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन। अब इसमें कैसे दिखाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि अब इसमें जो ये है ना क्या कहते हैं एडविन, इसको पहले से ही ऐसे दिखाया हुआ है वीक है, थका हारा है, डरपोक आदमी है जिसको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो खास कर मिस एंजेलिना की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। और वो अपने मतलब अब अपने पक्ष में भी उसने कुछ बोलना था तो अपने डिफेंस में क्या बोलता है, इन हिज डिफेंस ही सिंग अ नाइस लिटिल ट्रायल। अब अपने डिफेंस में एक गाना गाता है जैसे मिस एंजेलिना ने बोला था, वैसे ही अभी एडविन बोलता है अ नाइस लिटिल ट्रायल, a comical number in which he explained that he never truly intended to marry Miss Angelina and that he was forced into the engagement by his family। अब वो बोलता है कि उसका कभी इंटेंशन ही नहीं था ट्रूली कि वो एंजेलिना से शादी करे, ये तो उसके घर वालों की मतलब फोर्स कह सकते उनकी मर्जी थी कि उन्होंने उसकी एंगेजमेंट इसके साथ करा दी। ही अटेम्प्ट टू जस्टिफाई हिज अबंडेंट, वो बताता अपने अपने चीज़ें बताता है, भाई ये बात है मैं नहीं करना चाहता शादी, ये फलाना ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ही अटेम्प्ट टू जस्टिफाई अमेंडेंस ऑफ एंजेलिना विद द सीरीज ऑफ फिल्मी एक्सक्यूज, और वो बड़े फिल्मी स्टाइल में ऐसे बोलता है कि योर ऑनर मेरे को ये चीज़, जैसे होता है ना कोई भी अब बंदे को कोई भी एक्सक्यूज़ देने तो बहाने कितने लाखों बहाने होते हैं बंदे के पास की फलाना ये वो। द जज सीम टू एक्सेप्ट एडमिन एक्सक्यूज। अब इसमें क्या होता है, जो जज होता है वो उसकी सारी चीज़ें ना वो सब मानता है एक्सक्यूज़ को, हाँ भाई तू सही है। ऑल्दो द जज गोइंग इन्विटेशन एंड एंजेलिना कुड क्लाउड्स हिज जजमेंट। अब होता क्या है, जज सुन तो रहा होता है लेकिन उसकी जो सारी इंटेंशन है ना, जो सारा प्यार है ना, वो क्या हो रहा होता है, एंजेलिना के लिए बढ़ रहा होता है। थ्रू आउट एडविन डिफेंस द जूरी कंटिन्यू टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द सिचुएशन एंड द प्लेंटिव ब्यूटी फर्दर एम्फसाइजिंग द एब्सर्डिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। और वहीं पे फिर हमें जूरी का दिखाया जाता है साथ में प्ले इंसिडेंट कि कैसे एडविन की डिफेंस की बातें भी वो सुन रहे हैं पर तब भी क्या होता है वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं सिचुएशन से, क्योंकि वहाँ पे प्लेंटिव होती है जो मिस एंजेलिना होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है। अब उसके बाद हमारा सीन 3 खत्म होता है जो एडविन डिफेंस पे था। अब हम वहाँ से ये सीन जो पर्दा वहाँ से बंद होता है, फिर जो सीन 4 खुलता है उसमें होता है जूरी वर्डिक्ट। एज द केस प्रोग्रेस इट बिकम क्लियर दैट द जूरी एंड द जज आर लेस कंसर्न विद लीगल फेयरनेस देन विद देयर ओन डिज़ायर। अब होता क्या है, जैसे ये जो केस है ना बढ़ता है, इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, ये हमें सामने दूर से पता चल जाता है हर किसी को। ये जो जूरी और जज है ना, इनको कोई फ़र्क नहीं है लीगल फेयरनेस है कि हाँ अगले के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको बस अपने जो ओन डिज़ायर्स हैं उनसे मतलब है। द जूरी मेंबर्स आर डिपिक्टेड एज रिडिकुलस कमेंटिंग ऑन द केस एंड मेकिंग अनहेल्पफुल रिमार्क्स। जो जूरी मेंबर्स हैं वो उसमें ऐसे दर्शाए हुए हैं जैसे रिडिकुलस अजीब से कमेंट करते रहते हैं और साथ में मेकिंग अनहेल्पफुल रिमार्क्स, मतलब ऐसी चीज़ें देनी, ऐसे जवाब देने जिसका कोई फ़ायदा नहीं है इस लीगल सिस्टम में। देयर ओपिनियन आर बेस्ड ऑन सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन रैदर देन एनी लीगल अंडरस्टैंडिंग। और जो उसके ओपिनियन होते हैं ना सुपरफिशियल, मतलब कहते हैं ना जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। अब ये वही बताओगे कहते हैं 2 पंखों वाला घोड़ा हो सकता है, नहीं ना, सुपरफिशियल चीज़ मतलब कोई भी जैसे ना जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लॉजिकल तरीके से, और बल्कि असली में वो लीगल इस लीगल फील्ड में और वो लीगल चीज़ें की बजाय क्या चीज़ें बोल रहे हैं उनको सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। द जज नाउ कम्प्लीटली एनोम्ड विद द एंजेलिना डिसाइड दैट ही विल नॉट डिलीवर ए नॉर्मल वर्डिक्ट। अब क्या होता है, जो जज होता है वो कम्प्लीटली ना पागल हो जाता है ना कैसे एंजेलिना की ब्यूटी से, तो वो डिसाइड करता है कि वो कोई नॉर्मल मतलब वो नहीं देगा इंसाफ, तो वो सोचता है कुछ अलग सी चीज़ रादर देन एड्रेसिंग द लीगल मेरिट्स ऑफ द केस ही। अब होता क्या, उसने कुछ अलग सा जवाब देना था, तो असली में करना क्या चाहिए था, उसको लीगल मेरिट्स बताने चाहिए थे, हाँ भाई किसकी गलती है तुम इतनी कंपनी, पर उसने किया क्या, ही प्रपोजेस टू मैरी एंजेलिना हिमसेल्फ। अब होता क्या है, डिसरिगार्डिंग द एंटायरली
In this moment, the judge stepped completely out of his role as a figure of authority and instead become a romantic suitor. अब होता क्या है कि जज का जो असली में रोल क्या है कि उसको लोगों को जस्टिस देना, जो उसकी अथॉरिटी है वो उससे बाहर निकल के अपने अंदर को एक रोमांटिक शूटर होता है वो बनता है। अब यहाँ से हमारा सीन 4 खत्म होता है, फिर उसके बाद हम अपने सीन 5 में पहुँचते हैं, और जो सीन 5 उसका नाम है द जज प्रपोजल एंड द वर्डिक्ट। इन अ फाइनल absurd twist, the judge announces that rather than deliver a formal legal judgment, he will marry Miss Angelina himself. अब इसमें क्या होता है, जो जज होता है वो वहाँ पे बोलता है सबके सामने कि मैं कोई नॉर्मल अब लीगल जजमेंट नहीं दूंगा। अब वो बोलता क्या, जब उसने लाइन बोली फिर उसी वक्त वो क्या बोलता है, आई विल मैरी एंजेलिना हिमसेल्फ। सब लोग हैरान हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस केस। वही बात हो गई कि सब लोगों ने सोचा ही नहीं था कि कोई सोच सकता था कि कहाँ केस था और किसने सोचा था कि जज उसको प्रपोज कर देगा। बट द जज रोमांटिक फीलिंग्स फॉर एंजेलिना हैव लेड हिम टू अबंडन ऑल लीगल प्रोटोकॉल। बट क्या होता है, जो जज की रोमांटिक फीलिंग होती है एंजेलिना की तरफ, वो क्या करती है, उसको हर जो लीगल प्रोटोकॉल होता है ना वो तोड़ दे रहा। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब उसको इतना प्यार हो गया था कि अब उसको कोई परवाह नहीं थी लीगल मैटर की। अब इसके बारे में बताया जाता है मिस एंजेलिना टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट द जज। अब वो क्या होता है, मिस एंजेलिना को भी पता था कि ये जो एडविन है शादी तो मुझसे करेगा नहीं, तो एट द एंड उसको भी पता था कि ये जज है, ये अथॉरिटी पर्सन भी है, तो उसने उसका क्या किया, जो मैरिज प्रपोजल है वहाँ सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। एंड द केस इज रिजॉल्व नॉट थ्रू जस्टिस बट थ्रू मैरिज प्रपोजल। अब क्या होता है, शादी कर ली, उस एडविन से शादी नहीं की तो ऑटोमेटिकली केस रिजॉल्व हो गया। बट हुआ कैसे, एक लीगल मैटर से नहीं बट थ्रू ए मैरिज प्रपोजल। द जूरी स्टिल अनअवेयर ऑफ द फुल रिडिकुलनेस ऑफ द सिचुएशन कॉमेंट हाउ द केस हैड बीन रिजॉल्व। और जूरी थे वो शॉक थे। अब वो क्या बोले, कैसे, उनको कमेंट मारने की आदत थी। अब वो सोचती थी कि केस कैसे सॉल्व हो गया, एक शादी की मतलब एक शादी का प्रपोजल दी और केस सॉल्व भी हो गया। दो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जज मैरिंग एंजेलिना दैट द डिटेल्स ऑफ द ट्रायल इटसेल्फ। और वो ज़्यादा किस पे फोकस कर रहे थे, जो आइडिया था उनके जज का कि उन्होंने मैरी किया, प्रपोज किया एंजेलिना को, ना कि ट्रायल का जो मैटर था। अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट में पहुँचते हैं। अब हमारा जो फिनाले दिखाया जाता है, देखो ये एक थिएटर है ना, जैसे कोई मूवी होती है उसमें इंटरवल होता है, उसमें अलग अलग सीन होते हैं, फिर आखिरी में सीन होता है। वैसे ये जो थिएटर में ड्रामा होते हैं ना, उनके एक्ट्स होते हैं। फिनाला होता है जैसे इंटरमिशन समझ लो, कि उसके बाद मतलब मेन चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब इसमें फिनाला दिखाया जाता है, फिनाले आता है। द ओपेरा कंक्लूड्स विद द जज एंड मिस एंजेलिना सेलिब्रेटिंग देयर इंडिपेंडेंट वेडिंग। अब क्या होता है, जो ओपेरा है वो गाना बजा रहा है विद द जज के साथ, और मिस एंजेलिना क्या कर रहे हैं, वो शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी। द जूरी सिंग्स अ चोरस, जो जूरीज है वहाँ पे वो गाना करते हैं, चोरस गाते हैं। स्टिल पजल्ड बाय हाउ द केस टर्न्ड आउट बट सेटिस्फाइड विद द रनर। और शौक होते हैं कि कैसे केस ही बदल गया, लेकिन वो खुश भी हैं कि रिजल्ट आ गया, चलो शादी होगी। देयर इज़ नो रियल रेजोल्यूशन ऑफ टू द लीगल इशू एट हैंड। और यहाँ कोई रियल रेजोल्यूशन नहीं है लीगल इशू के लिए। बट द ऑपरेटर एंड्स ऑन लाइट हार्ट नोट विद रोमांटिक ट्रम्पिंग ओवर जस्टिस। और होता क्या है, जो ये वाला फिनाले होता है कैसे ख़त्म होता है, एक रोमांटिक ट्रम्पिंग बजती है और वहाँ पे सबको दिखाया जाता है कि जस्टिस मिल गया। अब क्या होता है, हमें थीम एंड एनालिसिस। थीम क्या मतलब कि आपने क्या चीज़ें समझी, हमने प्ले तो पढ़ा, अब हमें पता है। देखो जो हमारी इंग्लिश है ना, इंग्लिश हमें ये नहीं है कि जो हम पहले 10th 12th में पढ़ते थे, हाँ भाई इंग्लिश पढ़ी मार्क्स लिए। हमारे लॉ में इंग्लिश ऐड होने का है कि हम उसको ना एक लॉयर की सोच समझे कि हमें इसमें हर चीज़ लॉ से रिलेटेड निकालनी है। अगर हम किसी आम बंदे को पढ़ाएंगे वो नहीं सोचेगा, उसने सोचेगा मेरे एक पोइम है बस मैंने पास करना है। लेकिन हमें इस चीज़ से ऐसा ढूंढना है कि इसमें हम लीगल चीज़ें निकाल सकें, और वही हम थीम्स और एनालिसिस में पढ़ेंगे। अब जैसे आता है सटायर ऑफ द लीगल सिस्टम। द एंटायर ओपेरा पोक्स फन एट द लीगल प्रोसेस। मतलब ये बताया जाता है कि जो पूरा एंटायर ओपेरा ना, वो असली में दिखाता है कि मतलब हंसता है लीगल प्रोसेस में, कैसा लीगल प्रोसेस है, असली में उसको जस्टिस देना चाहिए और यहाँ शादियाँ हो रही हैं। द जज इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए रीजन लीगल डिसीजन बिकम इन्फिल्ट्रेटेड विद द प्लेंटिव एंड प्रपोज मैरिजेस। और होता क्या है, जज को अपनी जो उसकी लीगल ड्यूटी है वो करनी चाहिए, पर होता क्या है, वो प्यार में पड़ जाता है और प्रपोजेस कर देता है मैरिज के लिए। द जूरी कंपोज्ड ऑफ मैन हु शुड बी टेकिंग द ट्रायल सीरियसली इज इंस्टेड डिस्ट्रैक्टेड बाय द सुपरफिशियल कंसर्न सच एज द लुक ऑफ द प्लेंटिव। और यहीं जूरी का भी बताया जाता है कि जूरी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको जो ट्रायल था उसको सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो डिस्ट्रैक्ट रहे किसकी वजह से, सुपरफिशियल कंसर्न था जो था प्लेंटिव यानी एंजेलिना का लुक्स। दिस रिफ्लेक्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स व्हेन पर्सनल डिजायर्स एंड इमोशन टेक प्रेसिडेंस ओवर जस्टिस। अब देखो इसमें अब समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे ये हमारे एक डेली लाइफ है ना, लीगल सिस्टम, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बताता है कि कैसे जो एक लीगल प्रोसीडिंग में जो पर्सनल डिज़ायर होता है ना, अपनापन, जैसे क्या होता है कोई पावरफुल पर्सन होता है, कोई जज बैठा है, दो बंदे हैं,
उसको पता है वो सामने वाला मेरा दोस्त है और वो अपना जो पर्सनल इमोशन होते हैं उस बंदे को जिताता है, जो असली इनोसेंट होता है उसको हरा देता है। कोर्ट में केसेस में यही होता है, यही चीज़ तो हमारा फॉल्ट आ रहा है। तो क्या होता है कि जो जजेस हैं, जो जूरीज हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी को जस्टिस नहीं देते, अपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करते और ऐसे गलत चीज़ें कर देते हैं। अब इस पर सोशल क्रिटिक की सोसाइटी क्या बताती है, इस पर सोसाइटी की क्रिटिसिज्म क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। द ओपरेटा क्रिटिक्स विक्टोरियन सोसाइटी एटीट्यूड्स टुवर्ड मैरिज एंड जेंडर रोल्स। अब क्या था कि उस टाइम में जो विक्टोरिया थी, लंदन का प्ले है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उस टाइम विक्टोरिया रूल चलता था। तो ये बताता है कि जो ऑपरेटर्स हैं वो बताते हैं कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड्स है ना टुवर्ड्स मैरिज एंड जेंडर रोल्स, ये उस चीज़ को दर्शाते हैं। मिस एंजेलिना इज द वन wronged by had been abandoned, yet she is ultimately rescued by the judge। अब इसमें बताया जाता है कि कैसे लोग लड़कियों को उस टाइम पे शादी करने का वादा करते हैं, इतना प्यार जब लड़की को होता है, बाद में उसको धोखा दे के छोड़ देते हैं। लेकिन चलो इस प्ले में ये दिखाते हैं कि उस लड़की का बचाव हो गया, उसको रेस्क्यू कर लिया जज ने और उसको प्रपोजेस करके शादी कर ली। हु एज्यूम द रोल ऑफ रोमांटिक हीरो, और जिसको क्या रोल दिया हुआ है, एक रोमांटिक हीरो का। द जज विलिंगनेस टू डिसग्रीड लीगल प्रोसीजर फॉर द सेक ऑफ मैरिज हाईलाइट द रोमांटिक आइडियलिज्म ऑफ द पीरियड। अब इसमें क्या कहते हैं दिखाया, अब इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो जज है, इसमें दिखाया जाता है कि जज का एक कैसे कि एक रोमांटिक हीरो की तरह रोल दिखाया गया है। द जज विलिंगनेस टू डिसएग्री लीगल प्रोसीजर, मतलब वो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है फॉर द सेक ऑफ मैरिज हाईलाइट द रोमांटिक आइडियलिज्म ऑफ दैट पीरियड। मतलब उस पीरियड का कैसा आइडियलिज्म, कैसी सोच होगी मतलब प्यार के रिलेटेड। वेयर मैरिज वॉज ऑफन सीन एज ए रेजोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। पर उस टाइम पे दिखाया है कि जो मैरिज है ना, वो उस टाइम पे दिखाया जाता था कि एक रेजोल्यूशन, मतलब उस टाइम की ऐसी सोसाइटी के लोगों का दिमाग था कि अगर शादी करा दोगे हर प्रॉब्लम का सॉल्व है। तभी जो उस टाइम का जज था उसने उसको प्रपोज किया और उससे शादी की। इवन दोज दैट शुड बी एड्रेस थ्रू लीगल मीन्स, चाहे तो वो उसको लीगल मीन्स से ही कर सकता था, लेकिन एट द एंड उसने क्या किया, उसको प्रपोज किया और उससे मैरिज कर ली। द जूरी रोल्स अंडरस्कोर द सुपर स्पेशलिटी ऑफ सोसाइटी एटीट्यूड। द जूरी का जो रोल है ना, वो बताता है कि सुपरफिशियलिटी है ना जो सोसाइटी का एटीट्यूड, वो दर्शाता है। दे आर मोर कंसर्न विद मिस एंजेलिना ब्यूटी देन द एक्चुअल लीगल साइड। और वो बताता है कि वो ज़्यादा कंसर्न किसकी तरफ था, जो मिस एंजेलिना थी उसकी ब्यूटी की, ना कि एक्चुअल जो लीगल इशू चल रहा था। रिफ्लेक्टिंग हाउ वुमेन वर ऑफन वैल्यूड फॉर देयर अपीयरेंस रादर देन देयर इंटेलेक्ट और एजेंसी। और ये दिखाता है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो वुमेन को उसका ये नहीं देखती उसके पास कितना दिमाग है, कितना इंटेलेक्ट है, वो क्या कर रही है, लेकिन किस पे उसको मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करती है कि उसकी ब्यूटी कैसी, जैसे मिस एंजेलिना को उन जजेस ने और जूरीज ने किया था। अब हमारा जो थर्ड हमें बताता है थीम, वो है एब्सर्डिटी ऑफ लव। द ओपेरा होमिस्टिकली एक्सप्लोर द इरिशनैलिटी ऑफ रोमांटिक लव। वो ओपेरा बताता है कि इरिशनैलिटी कैसी है रोमांटिक लव में। द जज आर सपोज अथॉरिटी फिगर अबंडेंस इन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेवर ऑफ हिज रोमांटिक फीलिंग फॉर एंजेलिना। अब इसमें दिखाया जाता है जो एक जज है जिसकी एक सपोज क्या करना चाहिए था उसको, मतलब क्या चीज़ उसका फर्ज था, अथॉरिटी फिगर था, उसको अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, उसने अपनी रोमांटिक फीलिंग के चलते एंजेलिना को प्रपोज कर दिया। इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग अ फेयर वर्डिक्ट ही चूजेज टू मैरी हर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ट्रायल हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व ऑन लीगल ग्राउंड्स। और उसको पता भी था कि ये जो फैक्ट है ये लीगल ग्राउंड्स में सॉल्व नहीं, पर तब भी उसने क्या किया, उसने उसको प्रपोज किया और उससे शादी की। दिस रिफ्लेक्ट्स द ओपेरेटा कॉमेडिक टेक ऑन द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड एब्सर्डिटी ऑफ लव एंड रोमांस। और ये बताता है कि प्यार किस हद तक गिर सकता है, कि बंदा को कोई फ़र्क ही नहीं है कि उसकी मतलब जॉब जा रही या नहीं जा रही, तभी उसने लव के लिए इतना कुछ कर लिया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है थियोरेटिकल स्टाइल एंड ह्यूमर। गिलबर्ट शार्प विट एंड वर्ल्ड प्ले आर फुल display in the opera dialogue and lyrics. The character often speak in humorous, exaggerated tones and their action are driven more by comedic effect by the real sense of justice. अब वो थोड़ा बताते हैं कि जो थियोरेटिकल स्टाइल था ना जब ये प्ले हुआ था वो कैसा था, मतलब कि उनके डायलॉग्स कैसे थे, जो उस टाइम था कि वो इतनी ऐसे टोनों में किया गया था, मतलब एक टोन होती है ना बंदे का बोलने का तरीका कि अगले को समझ आ जाए। और उन्होंने इस मैटर में किया था कि जो उनको देखने वाले उस टाइम के प्ले, जब ये लंदन में प्ले हुआ था, कि उनको कॉमेडिक इफेक्ट लगे, वो हंसे, उनको अच्छी खुशियाँ लगी। अब एट द एंड जैसे ये होता है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं एक चीज़ करना भूल गया था, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं ना, अगर हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए ना, तो हमें क्या पता चलेगा हमने कितना पढ़ा। तो गाइस आज मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब मैं इनको आपको समझाते देता हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ट्रायल बाय जूरी अ कॉमेंट अपॉन द लीगल सिस्टम। अब वो पूछता है ये जो ट्रायल है ये जो जूरी का था, एक कमेंट और मतलब आप कैसे कमेंट कर सकते हो इस चीज़ से, मतलब एक होता है ना कोई कमेंट देना चाहिए, हमने इस सब से पढ़ा है ट्रायल से, तो हम क्या कमेंट देंगे लीगल सिस्टम पे। अब उसी का आंसर है यस, ट्रायल बाय जूरी इज़ ए सैटायरिकल कमेंट्री ऑन द लीगल सिस्टम। मतलब यस,
ये जो ट्रायल है ना, इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली और हम इस पे लीगल कमेंटेटरी देनी चाहिए लीगल सिस्टम में। रिटन बाय द गिलबर्ट एंड सोवेलियन, द ऑपरेटर ह्यूमरिस्टिकली क्रिटिसाइज द फ्लॉज, एब्सर्डिटीज एंड ऑफन आर्बिट्रेटरी नेचर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अब ये बताता है कि कैसे, वो बताता है कि लॉ की मतलब गलतियां बता रहे हैं कि हमने इस चीज़ों से क्या सीखा कि भाई जो लॉ है उसमें क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या कमियां हैं, और जो लॉ का आर्बिट्रेटरी नेचर है, कहते हैं ना कि लॉ सबके लिए बना है। लॉ इज सेम फॉर एवरीवन वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, एज, जेंडर। बट वट वी सी फ्रॉम दिस, हमने क्या देखा यहाँ से, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो आर्बिट्रेटरी रूल है लीगल प्रोसीडिंग्स का, कि यहाँ पे अपनी से पर्सनल लीड्स के लिए किसी को यहाँ पे वो नहीं दिया जा रहा, क्या कहते हैं उनको, वहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इन चीज़ों से हम ये सीखते हैं। द प्ले सेंटर अराउंड ए ट्रायल फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वेयर ए वुमेन एंजेलिना स्यूज हर एक्स फियांसे एडविन, और जिसमें हमें बताया जाता है कि एक खूबसूरत महिला है एंजेलिना जो अपने एक्स फियांसे को सू करती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ा होता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। द ट्रायल इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बियसेस एंड पर्सनल डिजायर रेदर देन फोकसिंग ऑन लीगल मैटर इटसेल्फ। और ये ट्रायल किस पे होता है, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है, जो जज होता है वो उस जो लड़की होती है एंजेलिना, उसकी ब्यूटी पे हो गया होता है मोहित, और वहाँ जूरीज होते हैं, और एडन यहाँ लीगल चीज़ें तो कुछ हो ही नहीं रही होती, यहाँ सब पर्सनल डिज़ायर है, सब अपने मतलब, किसी को कोई मतलब नहीं है कि उनकी जस्टिस होनी चाहिए, उनको लीगल तौर पर चलना चाहिए नहीं चाहिए, सब अपने सिर्फ पर्सनल तौर पर है। The characters from the judge to the jury display incompetence, selfishness, lack of seriousness, engagement with the law। और इसमें जो करेक्टर हैं, जो जज है, जो जूरी है, वो क्या दिखाते हैं, डिस्प्ले इनकम्पिटेंस, मतलब वो उनके अंदर compete करने का कोई है ही नहीं, मतलब मन, सेल्फिश, अपना मतलब करना, और लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब उनके अंदर सीरियसनेस ही नहीं है इस लीगल सिस्टम को रिलेटेड कि हमें अगले के साथ लीगल तौर पे कैसे बिहेव करना चाहिए बस। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नोट द एब्सर्डिटीज ऑफ द प्ले, वही यहाँ पे आ जाता है कि इस प्ले में आपको क्या क्या कमियाँ मिलती हैं, वही सारे क्वेश्चन यही है, क्योंकि देखो हमने इससे यही सीखा, ये हमें पूरा जो प्ले है ना, ये हमें बताता है कि क्या क्या कमियाँ हमें इससे मिली हैं। अब आपको पढ़ने से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको ये खुद अपने तौर पर बताता कि जो मैंने समझा और आप लोगों को अच्छी समझा। एब्सर्डिटी क्या इस प्ले में आती है, इस प्ले में पहले एब्सर्डिटी है कि पहले हमें ये पता चलता है कि कैसे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को प्रॉमिस करते हैं, बाद में उनसे मैरिज करने का तोड़ देते हैं, किसी को प्यार में डालना, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब होती है, उसको कितने कहते हैं ना डैमेजेस, कहते हैं ना क्लेम करना, इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब करना, जब भी कोई किसी को पसंद कर रहा है उसको वादा तोड़ दे तो उसको कितना बुरा लगता होगा। और वहीं उल्टा दिखाया जाता है कि जो हमारी लीगल सिस्टम आर्बिट्री रूल है वो कैसे मतलब इररिस्पॉन्सिबल है, सेल्फिशनेस है, कि वो कैसे पर्सनल डिज़ायर के लिए अपने लीगल प्रोसीडिंग को ही भूल सकता है। और इसी को हम कैसे समझेंगे कि जो जज था उसने कैसे अपने पर्सनल डिज़ायर्स के लिए, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो जो एडविन है और इन दोनों का केस है उसको मैं सू करूं, कैसे इन दोनों को इंसाफ दिलाऊं, ना कि बल्कि उसने अपने पर्सनल डिज़ायर के लिए एंजेलिना को प्रपोज कर दिया। सो गाइज़, यही जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।